नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, जीके की क्लास रहेगी। अत्यधिक गर्मी है, उमस भरा मौसम है, उसके बावजूद भी आप विद्यार्थियों के लिए मैं क्लास लेकर के हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? मनाया जाता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी इसे कमेंट करके इसका आंसर देने की कोशिश करें प्रिय विद्यार्थियों। ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं, 21 जून को। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 12 जनवरी। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है 5 सितंबर, 5 सितंबर। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है वो है 14 नवंबर, 14 नवंबर। तो आपको सही आंसर करना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करें, कमेंट करें भाई जल्दी जल्दी से। वीडियो और आवाज मेरी क्लियर आ रही है? एक तो ये स्पष्ट कर दें आप लोग, वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आप जरूर बता दें। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी से कमेंट करें प्रिय विद्यार्थियों। वीडियो की क्वालिटी कैसी है जरूर बताते रहें। जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। आप बच्चों के लिए इतनी गर्मी में भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया करके क्लास को शेयर कर दीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को। निरंतर मैं बना रहूंगा अगले 10-15 मिनट के लिए आपके साथ। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों का जवाब आ गया है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। किसके जन्मदिन पर? देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप सभी को पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से लेकर 67 तक देश के राष्ट्रपति भी रहते हैं, दूसरे राष्ट्रपति थे। तो उनके जन्म दिवस को ही हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद विद्यार्थी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगर बात करते हैं 21 जून की, ये आपको ध्यान रह गया, इसके सामने लिख देता हूं कि ये शिक्षक दिवस, ये सही आपका आंसर हो गया है। किसके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है 21 जून। 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। 12 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों। अगर बात करते हैं 14 नवंबर की, तो राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। कारण आपको बताना है, राष्ट्रीय बाल दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मैंने 5 सितंबर आपको बता दिया था, जन्म हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। बिल्कुल एक गरीब परिवार से आते थे, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और बाद में बहुत अच्छे मतलब ये अध्यापक भी हुए और साथ में देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तक ये पहुंचे। तो वास्तव में अगर जुनून और जज्बा हो तो व्यक्ति कहां तक भी जा सकता है। ठीक है, 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। विश्व योग दिवस के रूप में हुआ क्या था, वो बात है 2014 की। 2014 सितंबर की बात है। 2014 के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई, उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिनका भी हैप्पी बर्थडे आने वाला है 17 सितंबर को, ये पैदा हुए थे 17 सितंबर 1950 को हमारे मोदी जी। ठीक है, अभी उनका 74वां या 75वां जन्मदिन आने वाला है, आपको पता होगा, वो आप काउंट कर लेना। 17 सितंबर को जन्म हुआ था 1950 को गुजरात के अंदर, किसका? नरेंद्र मोदी जी का। 2014 की बात करते हैं, सितंबर में एक बैठक हुई थी, उसमें 177 देशों ने मतलब हस्ताक्षर किए थे हाँ में कि हाँ विश्व योग दिवस हम मनाएं 21 जून को, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। ये जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। योग के जनक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। योग युज धातु से बना है, संस्कृत की युज धातु से बना है, युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ अभी, संस्कृत के किस धातु से बना है? युज से, जिसका अर्थ क्या होता है? जोड़ना। यानी कि शरीर में ये रोगों को दूर करने का कार्य करता है। योग से कोई बीमारी नहीं होती किसी प्रकार की।
आप आयुर्वेद और योग को अपनाइएगा, जीवन में कोई कभी भी आप बीमार नहीं होइएगा। घरेलू नुस्खों को अगर आप अपनाएंगे तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया होगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। अगर मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर या अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व योग दिवस मनाते हैं। हम क्या मनाते हैं? विश्व योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। योग दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भी। राष्ट्रीय बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस के रूप में, हम बाल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात करता हूं, मैं बता देता हूं आपको राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं। राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो भारत के अंदर एक महान विभूति का जन्म हुआ था जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? वो जन्म हुआ था 12 जनवरी और वो साल थी प्रिय विद्यार्थियों 1863। 1863 को कलकत्ता में विश्वनाथ के घर जन्म हुआ। बहुत प्रसिद्ध वकील थे इनके पापा विश्वनाथ। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इसीलिए हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम इनके जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। आप ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वीडियो की क्वालिटी कैसी, आप बढ़ा करके पिक्सल में देखना, बहुत अच्छी रहेगी। ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान यानी कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? कितनी सीटें मिली या ये जीत पाई, ये आपको बताना है। हाल ही में हुए बताना, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को कितनी सीटें मिली या कितनी सीटें जीती? फटाफट आंसर कीजिएगा भाई, फटाफट आंसर कीजिएगा। लाइव चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे हैं 3, कुछ कह रहे हैं 5, कुछ कह रहे हैं 4। सही बताओ भाई। पहले तो यही पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की कितने, मतलब हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है? 5 हैं या 10 हैं या 15 हैं या 20 हैं, ये बताओ पहले तो। विधानसभा की कितनी है और ये सारी बातें आप क्लियर करो। देखो भाई ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आया है तो ध्यान से देखिएगा। हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या, विधानसभा की सीटें अगर बात करें, विधानसभा हरियाणा में विधानसभा की बात करते हैं, यानी कि बात करें एचआर अपने हरियाणा की, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। यहां पर लिखूंगा लोकसभा और यहां पर लिखूंगा राज्यसभा, यहां पर लिखूंगा राज्यसभा। विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है, लोकसभा की सीटों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 10 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ ले तो। हरियाणा में विधानसभा की सीटें 90 हैं, लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं। अब ध्यान से देखिएगा, पहले 90 + 1 थी, यानी कि एक चुना जाता था एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन था? एंग्लो इंडियन चुना जाता था जिसका पिता अंग्रेज या माँ भारतीय, पिता अंग्रेज या पिता मतलब माता अंग्रेज या पिता भारतीय, ऐसा कोई हो तो उसको एंग्लो इंडियन या एंग्लो इंडियन नाम दिया जाता था उसका चुनाव। लेकिन 104वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2019 के अंदर। इसके तहत जो एंग्लो इंडियन था इसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। यानी कि जो सीटें होती थी एंग्लो इंडियन, लोकसभा में भी आपको पता होगा 545 सदस्य हैं टोटल पूरे भारत के, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन के मनोनीत करता था राष्ट्रपति, वो 2 खत्म हो चुके हैं। वर्तमान में जो चुनाव होता है वो 543 पर होता है, जनता वोट डालती है, सीधा डायरेक्ट चुनाव होता है। विधानसभा और लोकसभा में जनता वोट डालती है, लेकिन राज्यसभा में विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, राज्यसभा का जो मेंबर होता है उनको। ये भी आपको पता होना चाहिए। विधानसभा की कितने सीटें हैं वर्तमान में? 90। इसको 1 को हटा दो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है किस संशोधन के तहत? 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 एंग्लो इंडियन की सीट खत्म कर दी गई है। आगे देखिएगा, अब हरियाणा में 10 सीटें तो हो गई प्रिय विद्यार्थियों। किस सीट से कौन विजयी रहा ये बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बीजेपी की, जो 5 सीटें आई हैं। बीजेपी को कितनी सीट मिली है? तो बीजेपी को मिली है 5 सीटें। यहाँ पर हम बीजेपी की चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी सबसे पहले बात आता है प्रिय विद्यार्थियों हिसार का, सबसे पहले बात आता है हिसार का, उसके बाद आता है रोहतक,
रोहतक। उसके बाद आती है सीट रोहतक। रोहतक के बाद में अंबाला। रोहतक के बाद में अंबाला। अंबाला के बाद में सिरसा। सिरसा, ठीक है। एक बार हम कांग्रेस की ओर लिखते हैं। नहीं, मैंने यहां पे गलती से मेरे से हो गई, कांग्रेस, यहां कांग्रेस आना है। कांग्रेस की सीटें हैं ये, कांग्रेस यहां पर लिखूंगा मैं। बीजेपी की सीटें, बीजेपी की सीटें हैं वो करनाल, करनाल, उसके बाद में गुरुग्राम, उसके बाद में गुरुग्राम, उसके बाद में फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद में भिवानी महेंद्रगढ़, भिवानी महेंद्रगढ़। ये सीटें किसकी आई हैं? बीजेपी की आई हैं। यहाँ पर कौन सी सीट रहेगी आपकी? हिसार हो गई, रोहतक हो गई, अंबाला हो गई, सिरसा हो गई। एक सीट रहती है आपकी, एक सीट कौन सी रहेगी भाई? चलो देख लेते हैं। करनाल से जो विधायक हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ सोनीपत सीट रहेगी भाई, सोनीपत सीट रह गई है, सोनीपत। यहाँ पर लिख देते हैं सोनीपत। ये विधानसभा लोकसभा की सीटें हिसार, रोहतक, अंबाला, सिरसा। और देखिएगा गुरुग्राम से जो हैं वो विधायक राव इंद्रजीत सिंह है। कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? राव इंद्रजीत सिंह चुने गए हैं। ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो। यहां से कंवरपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर हैं। यहां से बात करते हैं नवीन जिंदल, नवीन जिंदल, नवीन जिंदल बने हैं। और बात करते हैं भिवानी तो धर्मवीर। कौन बने हैं? धर्मवीर सिंह, धर्मवीर बने हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ हिसार की बात करते हैं कांग्रेस, ये बीजेपी की 5 सीटें। हरियाणा में टोटल सीटें 10 हैं। बीजेपी के खाते में गई 5 सीटें और 5 ही कांग्रेस के खाते में गई हैं। अब कांग्रेस का हिसार से बात करते हैं तो जेपी दलाल यानी कि जयप्रकाश, जेपी जयप्रकाश। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा आएगा आपका, दीपेंद्र हुड्डा। उसके बाद अंबाला से वरुण मुलाना, वरुण मुलाना, वरुण मुलाना। उसके बाद सिरसा से कुमारी शैलजा, सिरसा से कुमारी शैलजा, सिरसा से कुमारी शैलजा आएगा। उसके बाद सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी आएगा। कौन आएगा? सतपाल। और सतपाल आपका ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी आएगा, सतपाल ब्रह्मचारी। तो हरियाणा में ये सीटें हैं भाई, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा पीछे कर देते हैं, पीछे तक आ जाएगा, धर्मवीर तक, ठीक है। यानी कि बोर्ड पूरा कवर हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, पता लग गया अब कहाँ से कौन जीता है। ये सीटें जो हैं ध्यान से देख लेना, दोबारा बता रहा हूँ। ये सीटें किसने जीती हैं? बीजेपी ने, बीजेपी ने जीती है। बीजेपी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय जनता पार्टी। कितनी सीटें जीती हैं? 5। और कांग्रेस ने CONG, कांग्रेस लिख रहा हूं सीधा ही, CONG, कांग्रेस, CONG, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? CONG ऐसे लिख लो, CONG, एक मिनट भाई, CONGRESS, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? 5। टोटल सीटें कितने हैं? हरियाणा के अंदर 10 हैं, तो 5 तो इसके खाते में गई है और 5 इसके खाते में गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके खाते में भी कितने गई है? 5 गई है, और इसके खाते में भी 5 सीटें गई है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे याद करोगे? याद मैं करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। एकमात्र महिला हरियाणा में बनी है कौन? कुमारी शैलजा है। हिसार से देखो, हिसार, हिसार का मतलब क्या है? ये एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला या घेरा। ध्यान से देखिएगा, हिसार से जयप्रकाश है। जयप्रकाश को जेपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेपी भी बोलते हैं। हिसार का मतलब किला या घेरा होता है। तो गरल कब है? जेतन गणी पीली तो किले में कैद कर देंगे, ठीक है। हिसार का मतलब जेतना गणी पीली, तो हिसार का मतलब किला है या दुर्ग है। तो हिसार जितना फारसी भाषा का शब्द है, किला है घेरा। इसके 4 गेट होते थे, नागौरी, मोरी, लाहौरी और नागौरी। वो मैं करवाऊंगा हरियाणा जिसके जब हम पढ़ेंगे। जेतना गणी पीली तो किस में बंद कर देंगे? किले में। रोहतक दीपेंद्र हुड्डा,
दीपू है, दीपू का दादा है बुढ़ा, तो बुढ़ा कहने लग रहा है दीपू ने कोतक ना करे, के ना करे कोतक, कोतक का मतलब लड़ाई झगड़ा ना करे, कोतक ना करे। कौन कहे? बुढ़ा कहे दीपू ने कोतक ना करे। वरुण मुलाना, वरुण ने मुंह ला रखा है ज्यादा है, के मांगा है वो आम, के मांगा है आम। बोला मम्मी मुझे को तो आम चाहिए। बोला बेटा बनाना ले ले। बोला नाना आम चाहिए। तो वरुण मुलाना अंबाला, वरुण मुलाना अंबाला, वरुण मुलाना अंबाला, एक मिनट रुको। वरुण मुलाना अंबाला सिरसा की बात करते तो कुमारी शैलजा, सिरसा की बात करते तो कुमारी शैलजा, कुमारी शैलजा फैल जा। कुमारी शैलजा ने अपने कैंडिडेट से कहा कि आप प्रत्येक घर में फैल जाओ और क्या कर दो, वोट मांगो आप। तो कुमारी शैलजा फैल जा, सिर झुकाओ, यानी कि कैसे भी करके वोट मांगो। कुमारी शैलजा एकमात्र महिला है विधानसभा की। सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल जो सत पे रहेगा उसको क्या है, वो सोने जैसा से करेक्टर रहेगा उसका, यानी कि वो सोना लगेगा, दुनिया ने वो अच्छा लगेगा, सोना लगेगा। जो सतपाल रहेगा, जो ब्रह्मचार्य का पालन करेगा, वो सोनी मतलब सोना, मतलब सोने जैसा करेक्टर होगा उसका। सतपाल ब्रह्मचारी होगा, वो बिल्कुल सोने जैसा प्योर करेक्टर वाला होगा। करनाल, नाल लाल यहां से आपको याद रह जाएगा। गुरुग्राम राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत ने, राव ने इंद्र की कृपा से जीत लिया। क्या जीत लिया? गुरुग्राम, गुरु का गांव जीत लिया। राव ने इंद्र की कृपा से जीत लिया गुरु का गांव, या राव ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेकर के किले को जीत लिया। तो यहाँ पर राव ने इंद्र की कृपा से जीत लिया। क्या जीत लिया? गुरुग्राम, गुरु के गांव को जीत लिया। फरीदाबाद, फरीद बाबा की आराधना करके बसाया गया ये फरीदाबाद। कृष्णपाल गुर्जर हैं, तो कृष्णपाल गुर्जर हैं यहाँ के, तो कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब कृष्णपाल है, जो कृष्णपाल गुर्जर हैं, कृष्णपाल गुर्जर की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद से हैं। कृष्ण ने क्या की? फरीद बाबा की आराधना की, इसको बसाया और क्या हो गया? निहाल हो गया, निहाल पाल। ठीक है, कृष्ण ने बाबा फरीद की दया से इसको आबाद किया। किसने? कृष्ण ने, कृष्णपाल गुर्जर। उसके बाद कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, कुरकुरे। नवीन को क्या पसंद है? नवीन जिद किए हुए है। नवीन किसकी जिद कर रहा है कि मैं तो कुरकुरे खाना है। भिवानी महेंद्रगढ़, धर्मवीर ने धर्म की रक्षा करते हुए भिवानी मां भवानी की दया से, धर्मवीर ने मां भवानी की पूजा करते हुए महेंद्र के किले को जीत लिया, महेंद्रगढ़ को जीत लिया। तो इस प्रकार आप याद रखोगे, ध्यान से देखिएगा। हिसार किला या घेरा, जयप्रकाश यहाँ से हैं, तो जितना गणी पी तो किले में कैद कर देंगे। रोहतक, बूढ़ा बोला दीपू ने, भाई दीपू कोतक ना करे, कोतक का मतलब रोहतक है। वरुण मुंह ला रखे हैं, बोले आम मांगे है आम। तो वरुण को क्या? आम चाहिए। तो मम्मी कह रही है बेटा केला खा ले, नहीं, लेकिन वो कह रहा आम चाहिए। कुमारी शैलजा फैल जा, कुमारी शैलजा ने कहा चारों ओर फैल जाओ। और उसके बाद सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी, जो सत पे रहता है, ब्रह्मचार्य का पालन करता है, वो सोना लगा करे। करनाल की बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर, करनाल लाल ट्यूनिंग मैच कर रही है, तो याद रह जाएगा। गुरुग्राम राव इंद्रजीत सिंह, राव ने इंद्र की कृपा से जीत लिया। क्या जीत लिया? गुरु का गांव जीत लिया। फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर, कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल, भिवानी महेंद्रगढ़ धर्मवीर, यानी कि धर्मवीर ने मां भवानी की पूजा करके महेंद्रगढ़ के किले को जीत लिया। नवीन जिद कर रहा है कि मैं कुरकुरे खाऊंगा, तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल। कृष्णपाल गुर्जर, कृष्ण ने बाबा फरीद की आराधना करके बसा दिया, आबाद कर दिया कुरुक्षेत्र को। ध्यान तो सुनो मित्र, ये भी याद को नहीं होगा तर। देखो भाई मेरे पसीने वाली हैं। कांग्रेस को हरियाणा में 5 सीटें मिली, बीजेपी को। बीजेपी की स्थापना कब होती है? अगर ये क्वेश्चन है, बीजेपी पार्टी कब बनती है तो जल्दी से बताओ। वो तारीख थी 6 अप्रैल और वो साल थी 1980। प्रिय विद्यार्थियों, इसको बनती है आपकी बीजेपी। अगर बात करते हैं कांग्रेस की, तो वो तारीख रही 28 दिसंबर और वो साल रही 1885 को। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। W.C. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 को क्या बनी है? बीजेपी पार्टी बनी है। यानी कि इससे कितने वर्ष बाद में बनी है? इससे 95 वर्ष बाद में पार्टी बनी है। 80 और 15 95 वर्ष बाद में पार्टी बनी है। लेकिन लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। हालांकि बहुमत नहीं आया, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार इनमें मिले हुए थे और इसलिए सरकार बना पाई। तो हरियाणा से 10 के 10 है। जे तना गणी पी तो के कर देंगे, तना किले में कैद कर देंगे। बुढ़ा बोला दीपू ने, भाई दीपू कोतक ना करे, रोहतक ना करे मित्र। वरुण मुलाना, वरुण ने गड़ा मुला रखा था, के मांगा था आम। घर के बोले बेटो केला खा ले, बोला ना मम्मी आम खाऊंगा आम। कुमारी शैलजा, शैलजा बोली फैल जा। अपने कैंडिडेट, अपने जो वर्कर थे उनको बोली प्रत्येक घर में फैल जाओ, तुम्हें क्या करना है? विजय हासिल करवानी है, जीत दिलानी मुझे।
फैल जा सैलजा सिर झुकाओ प्रत्येक के आगे वोट मांगो। उस सिरसा से कुमारी शैलजा कोठरी की याद हो जाएगी। सतपाल ब्रह्मचारी जो सत पे रहता है, ब्रह्मचारी का पालन करता है, वो दुनिया को सोना लग रहा है, वो सोना वर्ग आदमी लग रहा है। उसके बाद में करनाल, नाल से लाल याद कर लोगे आप, करनाल करनाल मनोहर लाल। करनाल, जो करनाल है वो मन को हरने वाला है, जो नाल है जो लाल है वो मन को हरने वाला है। वो कहाँ रहता है? कर्ण की भूमि पर रहता है। मनोहर लाल यानी कि जो कर्ण था वो मन को हरने वाला लाल था, पुत्र था। वो कौन था? राजा कर्ण था, बहुत सुंदर था। कर्ण से ही क्या बना है? करनाल बना है। कर्ण के कारण इसका नाम करनाल पड़ा। राव इंद्र, राव ने इंद्र की कृपा से जीत लिया क्या? गुरु का गांव जीत लिया, अपने ही गुरु का गांव, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से इसका नाम पड़ा गुरुग्राम। फरीदाबाद, कृष्ण ने बाबा फरीद की आराधना करते हुए आबाद कर दिया किसको? फरीदाबाद को। पाल गुर्जर, ये आपको पता होना चाहिए। नवीन जिद कर रहा है किसकी कि मैं के खाऊंगा? कुरकुरे खाऊंगा रे भाई, के खाऊंगा कुरकुरे। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल। भिवानी महेंद्रगढ़, धर्मवीर ने मां भवानी की आशीर्वाद से महेंद्र के गढ़ को जीत लिया, किले को जीत लिया। तो आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, कल मिलेंगे क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्ते, बाय बाय। ठीक है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तुम भी हो किसी के वंशज, फेल फेंक जहां तक भाला जाए। तो भाले से याद आया ओलंपिक। ओलंपिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें हरियाणा पुलिस की, बात करें आरपीएफ की, तो कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओलंपिक पढ़ने वाले हैं। ओलंपिक की जबरदस्त क्लास रहने वाली है। आप क्लास में आइएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी तरह भाई पर छोड़ दो, नंबर नहीं कटने देंगे मित्र, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका कोई भी एग्जाम हो अच्छा हो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।